ओम शांति। आज 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है, मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इस योग भट्टी से ही विकर्म विनाश होते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ का ज्ञान स्पष्ट बैठ सकता है? उत्तर है, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा जपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की जरूरत नहीं है। बुद्धि से याद करना है। मन ही मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को याद कर लेती है, या जैसे किसी माँ को अपने बच्चे की याद आती है, ऐसे हमें भी शिव बाबा को मन ही मन बुद्धि से याद करना है। बुद्धि माना समझ से याद करना है। उसमें जाप करने की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। ये ज्ञान अच्छी रीति धारण करना है, जैसे बाबा के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाबा की बुद्धि में है। ज्ञान की धारणा। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को ज्ञान रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वो रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता है। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं। यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, व बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, व गीत गाते हैं, आवाज करते। कोई तो अंदर ही अंदर राम राम रटते हैं। ये भक्ति का जपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरण करते रहते हैं। करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं मिलता है, नहीं है। इसलिए वो सबसे ऊंचे से ऊंच है। वो है बेहद का बाबा। बच्चे जानते हैं
बेहद के बाबा से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाबा की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर हमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद दिलाते मैं फिर से पढ़ता हूँ। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार हैं। बाबा और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा समय है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुम हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना, तुमको हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, माना पालथी चौकड़ी लगा करके बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांगे चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझें कि ये राजयोग में बैठे हैं। ये हमारा राजयोग का ढंग है। तुम बेहद के बाबा द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाबा को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। मीन्स आत्म अभिमानी रहते हैं। कलयुग में न बाबा को जानते न अपने को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा बिंदी है, अति सूक्ष्म भी है। फिर कहते हजारों सूर्यों से भी तीखा है, तो बात मिलती नहीं है ना। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाबा कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गहरी बातें समझाकर समझकर समझाई जाती है ना। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हैं। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं, इसके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाबा का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वो भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। अब वो तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा। पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताएं तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने। बाबा कहते जरूर
पुरुषार्थ किया तभी तो फल पाया। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसा फल, वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाबा मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों का दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि असूल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास, वो है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। बाबा कहे कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है, यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वो तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, ये तो आधा कल्प की बात है। बाबा आकर एक बार दान लेते हैं, मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, एकदम लोहे जैसे तमो प्रधान है। सच्चे सोने में अलाएं पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो होता है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़जड़ी भूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। हाँ, कोई बुजुर्ग हो जाए बहुत तो यही समझते हैं ना, शरीर छूटे तो अच्छा, क्योंकि ज्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाबा कहते हैं मेरे बगैर किसकी याद भी ना आए। बाबा के सिवाय हमें और किसी की याद ना आए। गाया हुआ भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाबा कहते हैं सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, है सारी संगम की बात। जो भक्ति में गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाबा और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बगैर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाबा को। बाबा कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। ये है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। ये है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। ये भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाबा और वर्षे को याद करने से। ध्यान से सुन रहे हैं ना मुरली?
इधर उधर ध्यान नहीं है ना। बाबा और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। सो ठीक बात है। सदगति दाता वो है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। ये भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी बहुत जरूरी है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कोई कहते हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किया किसने? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो, तभी तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो नहीं सकता। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया है? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम और ये है, बोलो, दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे उस समय, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहां तो मिल नहीं सकती। यहां तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है। ये तो बहुत सहज है किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाबा है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो। तो शांति की बाबा बात समझा रहे थे। यहाँ आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर जा भी नहीं सकते। इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बगैर रह नहीं सकते। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाबा कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। अब ये जहर है आदि मध्य अंत दुख देने वाला, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर लेते हैं। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़े ही है, ये है ही पतित दुनिया, सब पतित है, विकारी दुनिया। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5,000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। टाइम बहुत थोड़ा है,
इसलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाबा और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। सेकंड पॉइंट है, अंत समय में एक बाबा की याद रहे। इसके लिए दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है। बाबा बगैर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी है। लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूरा करने नहीं देती है। स्लोगन भी ऐसा ही है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अच्छा, ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। अभी आज की मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने हमारे विकर्मों को भस्म करने के लिए याद की भट्टी पर विशेष ध्यान खिंचवाया, क्योंकि इस भट्टी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले शिव बाबा को याद करना है और विचार सागर मंथन करना है, ताकि हमारी बुद्धि में बीज और कल्प वृक्ष का ज्ञान बैठ सके। आगे बाबा ने हम बच्चों से आशा रखते हुए कहा कि जैसे मेरी बुद्धि में ज्ञान धारण है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में भी धारणा होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग की तरह मुख से व मन से शिव शिव कहना नहीं है, लेकिन बुद्धि से, समझ से बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर हमें पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाप के मददगार हैं। बाबा कहते, तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, फिर दूसरा किसको याद नहीं करना। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बड़े धैर्य से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करना है। बाप बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। आज का वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को सम्मान बनाने वाले बाप सम्मान संपन्न भव। आज का स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी, इनको सम्मान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।